नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपी मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं जीएसपी सर मिश्र समानुपात टॉपिक कर रहे थे और मिश्र समानुपात टॉपिक में हम लोगों ने तकरीबन क्वेश्चन 30 तक कर लिए थे। अब भाई इसके आगे बढ़ेंगे और 31 से क्वेश्चन करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31 को हम पढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिए। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सके तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सके। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकालेंगे। तो हमने मान लिया भैया डी दिन में। अब काटेंगे इसको, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये 7 से 31 बार में कटेगा। अब ये 9 से 2 बार में जाएगा और 2 से ये 8 बार में जाएगा और भैया ये 217 बार में कट जाएगा और ये 31 से 7 बार में कटेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो डी बराबर 7 और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रह कर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। भैया 5 इंजन 9 घंटे कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 इंजन दूसरा प्रकार के 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने और कह रहा है कितने कोयले की खपत करेंगे। तो हमने भैया मान लिया n कोयले की खपत करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली प्रकार के 3 इंजन, भैया पहली प्रकार के 3 इंजन, आगे कह रहा है कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन के बराबर कह रहा है क्वेश्चन में कि जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। पहली प्रकार के 3 इंजन उतना ही खपत करता है जितना कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन। अब यहाँ पर कैलकुलेट करा जाए तो ये 4 E2 है तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि 8 E2 को हम बदल रहे हैं E1 में। 8 E2 बराबर हमारा हो जाएगा भैया 6 E1। तो लिखेंगे 5 E1 गुने 9 बटा 6 बराबर 8 E2 की जगह पर लिखेंगे 6 E1 गुने 10 बटा में n। तो E1 से E1 कट जाएगा। अब इसको काट देंगे भैया, ये 60 10 का 60 तो ये 5 से 12 बार में कट जाएगा और ये 9n बराबर हो जाएगा 12 छक 72 तो 9 8 है, यानी n बराबर 8 मीट्रिक टन आपका आंसर हो जाएगा। मीट्रिक टन आपका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भरी जाएगी। भैया 10 पाइप था, 10 पाइप और एक टंकी को 28 मिनट में भर रहा था। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पाइप खराब हो गया, तो वहीं एगो टंकी को जब 10 पाइप था तो 28 मिनट लग रहा था, 3 पाइप खराब हो गया तो 7 पाइप बचा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कितनी देर में भरेगी। तो हमने मान लिया टी टाइम में भरेगी। तो 7 चौक 28, टी बराबर आपका आ जाएगा 40। आंसर मिनट में दिया है तो आंसर हो जाएगा मिनट। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जाती है। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक बेलन हो गया, ठीक है भैया, ये बेलन हो गया और ये इसका रेडियस हो गया, या इसका रेडियस हो गया, ठीक ना, ये थोड़ा सा गोल कर दिए। अब कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका जो है रेडियस जो है भैया 14 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर, यही हो गया बेलन के परिधि, और इसी पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 70 बार लपेटी जाती है। बेलन का जो परिधि है उस पर ऐसे ऐसे करके 70 बार लपेटी जाती है भैया। तो एक चक्कर में 2 पाई आर होता है,
एक चक्कर में 2 पाई आर, एक बार लपेटा गया होगा तो 2 पाई आर, लेकिन 70 बार लपेटा गया था तो 70 हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि यह राशि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। अब मान लीजिए कि वो 20 सेंटीमीटर अब त्रिज्या कह रहा है, तो इससे जो है इसका त्रिज्या, इससे तो इसका तो बड़ा ही ना होगा। तो मान लीजिए कि ये इसका त्रिज्या हो गया, ये 20 सेंटीमीटर दिया है, आर कितना दिया है भैया 20 सेंटीमीटर। अब इसके परिधि पर ये जो जिसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर था, तो ये 70 बार लपेटी जा रहा था, तो इस पर ये त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर दिया है तो इस पर कितना बार लपेटा जाएगा। तो एक चक्कर में इसका 2 पाई आर 70 बार लपेटा गया तो गुने 70, इसका भी एक चक्कर में 2 पाई आर, ठीक ना। पूछ रहा है कितनी बार, नहीं पता, हमने मान लिया n बार, दोनों दूरी है इसलिए दोनों आपस में बराबर है। भैया 2 पाई से 2 पाई तो कटिए जाएगा, आर का वैल्यू यहाँ पर 14 दिया था तो लिखेंगे 14 गुने 70, और यहाँ पर लिखेंगे आर का वैल्यू 20 दिया है तो 20 लिखेंगे गुणे n, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 7 14 भैया, 7 n बराबर 7 7 49 टाइम्स, यानी यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35, यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समान छड़ का भार 17.1 kg हो तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। 4.5 मीटर लंबी लोहे, 4.5 मीटर लंबी लोहे का भार जो है 17 पॉइंट कितना है 1 है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 12 मीटर लंबी छड़ का भार क्या होगा। भैया 12 मीटर लंबी छड़ का भार क्या होगा, हमने मान लिया कि x होगा। अब ये दशमलव से दशमलव तक कट जाएगा, ठीक ना। इसको कटाएंगे 9 से, 5 9 19 9 71 से न हो जाएगा। अब भैया गुना कर दिया जाए तो 5x बराबर 12 गुने 19, इसलिए x बराबर हो जाएगा 12 गुने 19 अब बटे में 5, ठीक है। अब ऐसा करा जाए भाई, इसमें अगर गुना कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19 दूना 38 के 8 हासिल 3 और 19 और 3 कितना 22 और बटे कितना 5। अब इसको डेसिमल में बदल दीजिए, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ऊपर 2 से गुना करेंगे भैया, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 और 2 दूना 4 1 5 और फिर 2 दूना का 4 और 5 दूनी 10, ये आपका पूरा वैल्यू 10 ना हो गया। तो एक अंक के बाद डेसिमल कर दीजिए तो 45.6 kg, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन देखिए, एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाए तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा। 0.8 सेमी, क्वेश्चन नंबर भैया 36 है। 0.8 सेंटीमीटर को प्रदर्शित किया जा रहा है 8.8 किमी से। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 80.5 सेंटीमीटर को कितनी वास्तविक दूरी से व्यक्त किया जाएगा। हमने मान लिया d दूरी से व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। अब भैया ये 0 से दशमलव कट जाएगा, ये दशमलव कट जाएगा, ई कट गया भैया 11 बार में। अब d बराबर हो जाएगा 805 और गुणे 11, ठीक है। अब गुना करा जाए, अब देखिए डेसिमल एक अंक के बाद है तो दे देंगे एक अंक के बाद इसको कैलकुलेट करके, तो 11 5 55 के 5 और फिर हो जाएगा आपका 5 और 11 8 है 88, एक अंक के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर इतना, तो इतना किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन भैया कह रहा है कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने, तो जाल काम हो रहा है इसलिए इसको नीचे ना, एक मकड़ी एक जाल काम हो रहा है जाल का इसलिए इसको नीचे, एक जाल कितने दिन में बनाएगी तो भैया d दिन में, तो 7 से 7 कट गया तो d बराबर आपका 7 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 38 का आ रहा है भैया, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेगी। देखिए सब साथ साथ है, 7 औरतें, ठीक है, 7 झाड़ू, 7 मंजिलों को काम हो रहा है भैया मंजिल का झाड़ना, इसलिए इसको मैंने हम कहां रखेंगे नीचे, मंजिल को साफ करें 7 घंटे में। आगे का कह रहा है कि 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिले को कितने घंटे में साफ करेगी। हमने मान लिया 1 घंटे में। अब भैया 7 से 7 ही तो कट जाएगा और 3 से 3 ये भी कट जाएगा,
तो भैया H बराबर आपका कितना आ जाएगा 3H बराबर 49, इसलिए H बराबर 49/3, 16 सही 1/3 घंटा, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 39 देखिए, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं। भाई 4 बुनकर है और काम कर रहा है चटाई का, 4 दिनों में बुन सकता है। तो भैया 4 को बुनकर 4 दिनों में 4 को चटाई बुन सकता है। आगे कर इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेगा, तो हमने मान लिया x। तो भैया काट दीजिए ना, 4 से 4 कट गया, 4 दूनी 8, x बराबर हो जाएगा आपका 16, तो आंसर आ गया 16। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि वह सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके। देखिएगा भाई 400 व्यक्ति है और ये 400 व्यक्ति 9 घंटे काम कर रहा है प्रतिदिन कार्य करके। किसी कार्य का मतलब होता है भैया एक कार्य, किसी कार्य का 1/4 10 दिन में क्या कर सके, साफ कर सके, या सॉरी 10 दिन में समाप्त कर सके, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए। तो 400 व्यक्ति था, हमने मान लिया कि x व्यक्ति उसमें क्या कर दिए, अतिरिक्त लगा दिए। तो x व्यक्ति अतिरिक्त लगाया जाए कि वे सभी 8 घंटे, ये सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को, भैया शेष कार्य को कितना दिन में कर सके, 20 दिन। तब पूरा काम 1/4 है, तब पूरा में से 1/4 घटाएंगे तो शेष 3/4 ना होगा, तो 3/4 कार्य को कितना दिन में कर सके, 20 दिन में। अब कैलकुलेट कर दीजिए भैया, 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिएगा ये जो है 20 से ये 20 बार में कट जाएगा, और ये आपका 20 दहिया 200, ये 8 से कट जाएगा ये 25 बार में। बात सही है। अब यहां पर अगर 25 गुने 9 गुने 3 बराबर 400 प्लस x, तो भैया 25 गुने 27 400 प्लस x, इसमें गुना करा दीजिए। 25 साते 175 हासिल 17, अब 25 दूनी 50 और 17 67 बराबर 400 प्लस x, इसलिए x बराबर आ जाएगा 275 और यही आपका आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखिए, कह रहा 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, यानी 60 व्यक्ति जो है ना कोई कार्य को करने के लिए 62 दिन का ठेका लिया था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया, तो शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। गौर से देखिए भैया 60 मैन था, टोटल 62 दिन का समाप्त करने का ठेका लिया था, हमने लिख दिया ठेका, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 32 दिन तक मिलकर किया, यानी कि 60 व्यक्ति जो है ना 32 दिन तक तो काम मिलकर किया, तो पता चला कि काम का 2/3 भाग हुआ है, काम का 2/3 भाग हुआ है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो शेष कार्य को समाप्त करने के लिए हमने मान लिया कि x व्यक्तियों की क्या है, आवश्यकता है, और शेष कार्य बचा कितना, शेष कार्य बचा है पूरा में से भैया 2/3 घटा देंगे तो हमारा शेष कार्य बचेगा 1/3। अब आप बताइए टोटल 62 दिन का ठेका था, 32 दिन हो चुका, तो अब कार्य कितना दिन करेगा ये x व्यक्ति, 30 दिन करेगा ना, 3 से 3 कट जाएगा भैया, ये 30 दूना 60, आई कट जाएगा 2 16, तो x बराबर 32, तो आपका आंसर आ जाएगा 32। क्वेश्चन 42 देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। आगे कह रहा है कि उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो भैया ठेकेदार जो है एक कार्य को ठेका लिया, बोला कि भैया देखिए आप अपना आदमी है, आपका कार्य जो है हम 40 दिन में पूरा कर देंगे, ठेका ले लिया 40 दिन का। आइए इस क्वेश्चन को भाई करते हैं सॉल्व।
हमने कहा कि एक ठेकेदार ने ठेका लिया था, भैया कि कार्य आपका 40 दिन में हम समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने स्टार्टिंग में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, 35 दिन बाद, तब 35 दिन बाद को हमने बेस बनाया, आधार बनाया। 35 दिन बाद क्या हुआ, जरा गौर से सुनिएगा। कह रहा है कि 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, लेकिन 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। तो पहले 100 व्यक्ति भैया 35 दिन तक काम कर रहा था, ठीक है। जब ये 100 व्यक्ति 35 दिन तक काम किया, 35 दिन बीता, तो अब इन लोग से काम नहीं हुआ, तो कह रहा है कि 100 व्यक्ति और लगा दिया। अब व्यक्ति लगा दिया तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितना, 200। अब भैया 200 मिलकर कितना दिन कार्य करेगा, 40 दिन का कार्य था, 35 दिन समाप्त हो चुका है, अब 200 मिलकर काम करेगा भैया 5 दिन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता, यानी 100 व्यक्ति नहीं लगाया जाता एक्स्ट्रा, जो 100 पहले था उतना ही रहता, तो अब कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाता। तो 2 शून्य से भैया 2 शून्य, डी बराबर आपका आ गया 10। 35 दिन तो बीता ही था, फिर 10 दिन और लग गया, तो टोटल हमारा हो गया भैया 45 दिन। टोटल कितना हो गया, 45 दिन। ठेका लिया गया था कितना दिन का, 40 दिन का। कितना दिन बाद काम समाप्त हुए भैया, 5 दिन बाद आपका काम समाप्त हो गया। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। भैया ठेका जो है ना 38 दिन में समाप्त करने का लिया गया है, तो हम यहां पर लिखे ठेका कितना दिन, 38 दिन। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25 दिन बाद 38 दिन समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद 25 दिन बाद क्या कह रहा भैया, 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। तो 30 व्यक्ति पहले काम कर रहा था, जैसे ही 25 दिन बीता तो 5 व्यक्ति और लगा दिए, तो अब कार्य हो गया आपका 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगा दिया। तो पहले 30 व्यक्ति था, 5 व्यक्ति और लगा दिया, तो अब हो गया 35 दिन, 35 व्यक्ति। अब कह रहा है कि कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। नियत समय से 1 दिन पहले, यानी ठेका लिया गया था 38 दिन का, तो ये हो गया आपका कितना, 37 दिन। इसका मतलब 25 दिन बीत चुका है और कार्य 1 दिन पहले समाप्त हुआ है, तो 25 दिन तो बीत चुका है और 1 दिन पहले समाप्त हुआ, यानी 37 दिन में। तो और शेष कार्य कितना दिन के लिए रह जाएगा, 35 व्यक्ति कितना दिन कार्य करेगा, 12 दिन। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था 25 दिन बाद 30 व्यक्ति पहले कार्य कर रहा था, 5 व्यक्ति और लगा दिए, तो 30 5 35, तब 25 और 12 37, क्योंकि ठेका 38 दिन का था और 37 दिन पहले ही 37 दिन पर कार्य समाप्त हो गया था, तब 25 और शेष कार्य 35 व्यक्ति 12 दिन तक करेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगता, यानी 5 जो अतिरिक्त व्यक्ति लगा है वो नहीं लगता, यानी 30 को लगता, तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाता। तो काट दिया जाए, 5 छक्का और 2 छक्का, 5 7, तो भैया डी बराबर आ गया आपका 14, यानी 25 दिन बीत चुका था, फिर 14 दिन और लग गया, तो भैया हमारा टोटल लग गया आपका कितना, 39 दिन ना जी। 25 दिन बीत गया था, 14 दिन और लग गया, तो टोटल लग गया हमारा 39 दिन। और भैया ठेका लिया गया था 38 दिन, तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त हुआ, 1 दिन बाद। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिया जाए। भैया पहले 5 व्यक्ति था, अब 2 कर लिया गया सम्मिलित, तो 7 हो गया, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। हमने मान लिया 8 घंटे, 7 से 7 कट जाएगा, 4 से ये 2 कट जाएगा, 4 दूना 8, तो भैया H बराबर आ गया 10। क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर, 4 आदमी 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेगी। देखिए 4 आदमी 6 महिलाएं, 4 गो आदमी है और भैया 6 महिलाएं हैं, मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती है।
तो 3 आदमी 7 महिलाएं, 3 आदमी 7 महिलाएं इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितना दिन में पूरा करेगी? 10 महिलाएं इसे कितना दिन में, इस काम को कितना दिन में पूरा करेगी, ये आपसे पूछा है। ऐसा करिए ना, 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो 4 चौका 16 मैन प्लस 6 चौका 24 औरत बराबर 5 तिहाई 15 मैन प्लस 7 5 35 औरत। तो भैया 16 मैन में से 15 मैन घटेगा सेम डायरेक्शन में, तो 1 मैन, और 24 औरत में से 35 औरत घटेगा तो 11 औरत। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मैन बराबर 11 औरत। 4 मैन प्लस 6 औरत किसी काम को कर रही थी 8 दिन में। तो क्वेश्चन में कहा है कि 10 औरत उसी काम को कितने दिन में करेगी। अब क्या करना है भैया, एगो मैन बराबर 11 गो औरत है, एगो मैन बराबर 11 औरत है भैया। तो 4 मैन बराबर कितना औरत हो जाएगी? 44 औरत। 1 मैन बराबर 11 औरत, 1 मैन बराबर 11 औरत, तो 4 मैन बराबर 44 औरत हो जाएगा। और 4 मैन की जगह पर हम 44 औरत लिखेंगे और प्लस 6 औरत, और यहां पर 10 औरत बट्टा 1 गुणे डी। तो औरत से ऐसा करा जाए, 44 हो जाएगा 50 औरत गुणे 8 बराबर 10 औरत गुणे डी। तो औरत से औरत कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, डी बराबर 8 5 40, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया। इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया? देखिए 1450 किमी को भैया दर्शाया गया है 5 सेंटीमीटर से। तो अब ऐसा करा जाए ना, 1450 ये किलोमीटर है और इसको दर्शाया गया है भैया 5 सेंटीमीटर से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किलोमीटर है मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा इसमें, और ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये हो गया आपका मीटर। अब इतना मीटर को हम अब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1450 गुणे 1000। अब मीटर है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब हमारा हो गया ये सेंटीमीटर है, इधर हो गया आपका सेंटीमीटर। अब ये कटेगा 29 बार में, 29 5 145। अब इसको लिखेंगे कैसे, 29 गुणे 1 3 4 2 6 10 के पावर 6 अनुपात 1 सजा के लिखेंगे इसको, तो 1 अनुपात 29 गुणे 10 के पावर 6, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन कह रहा है भैया कि एक आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य को x दिन में समाप्त करें, तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य को समाप्त करेंगे? गौर से देखिएगा, x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य को x दिन में समाप्त करते हैं, तो भैया y आदमी y घंटे y दिन में कितने इकाई कार्य को समाप्त करेंगे? तो हमने मान लिया कि n इकाई को, एक से ये तो कट जाएगा, n इंटू एक्स स्क्वायर बराबर y का क्यूब, इसलिए n हमने यहां पर फाइंड करना था, तो n बराबर हो जाएगा y क्यूब बट्टे में एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन कर रहा है कि 18 जिल्द साज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्द साज चढ़ा सकेंगे? 18 जिल्द साज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं, तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्द साज जिल्द चढ़ा पाएंगे? हमने मान लिया कि x। अब देखिए इसको काट दिया जाए, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर करेंगे 9 दूना 18, फिर करेंगे 2 6 का 12, फिर काटेंगे 6 से ये 11 बार में, इसलिए x बराबर आपका आ गया 11। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 केजी अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 360 केजी अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? 35 घोड़ों के लिए 21 दिन में 270 केजी अनाज पर्याप्त था। तो कह रहा है क्वेश्चन में
तो भैया 28 घोड़ों के लिए 360 केजी अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? हमने मान लिया डी दिन। 1 शून्य से 1 शून्य, 9 चौका 36 और 9 तिया 27, 4 साते 28, 7 पाँचे 35, 3 साते 21, तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 35। 50 क्वेश्चन देखिए, कह रहा 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? देखिए 16 वो व्यक्ति है, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काट सके, तो भैया 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितना दिन में काटेंगे? 12 चौका 48, 7 दूना 14, 2 8 16, तो डी बराबर आ गया 32, 8 चौका 32। 51 क्वेश्चन देखिए, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके, यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे? देखिएगा, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, भैया हमने मान लिया कि x व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद रहा है। आगे का यही व्यक्ति मतलब x व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे? तो हमने मान लिया कि L लंबाई गहरी खाई खोद सकेंगे, तो ये व्यक्ति तो ऊपर में कटिए जाएगा। अब देखिए ये 10 से 10 ये भी कट जाएगा ना, आई 15 से 2 बार में चल गया, 25 से ये 2 बार में चल जाएगा। अब हमारा हो जाएगा L बराबर 100 दूना 200, आई एगो 2 बचा है, तो 400 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं, 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसे 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? देखिएगा, 7 आदमी अथवा 10 औरतें, 7 आदमी अथवा 10 औरतें, इसमें से कोई एगो लेके बढ़ जाइए, ठीक ना, दोनों पर कोई या तो पुरुष लेके बढ़िए या तो औरत लेके बढ़िए। हम औरत ले लेते हैं, 10 औरत एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं, भैया 10 दिन में बना लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन कर रहा है 14 आदमी 20 औरतें, 14 आदमी 20 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना लेंगे? अब जानते हैं 7 मैन बराबर, यहां पर हमने लिखा 10 औरत, ठीक है, बराबर कर दिए, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 7 मैन जितना काम करता है उतना 10 औरत मिलके काम करती है, ये हम बोल सकते हैं। तो भैया 7 मैन है और ऐसा करते हैं इस मैन को हम औरत में बदल देते हैं, तो 14 मैन यहां पर है, 7 मैन हम लोग के अनुसार, तो 14 बनाने के लिए इसमें 2 से ना गुना, जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से ना। अब 10 औरत गुने 10/100, 14 मैन के जगह पर हम कितना औरत लिखेंगे? देखिए यहां पर 2 से गुना, तो इधर 2 से ना गुना करेंगे, तो ये हमारा हो गया 2 से हो गया, ठीक है। तो 14 मैन के जगह पर लिखेंगे 20 औरत, अब पहले से 20 औरत था, अब बटा में 600 गुने डी ना। अब देखिए तो 10 औरत गुने 10/100 बराबर 20 40 औरत गुने डी बटा में 600 ना। अब देखिए औरत से औरत कट जाएगी, ये 100 कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, फिर ये 15 कट जाएगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 15। 53 क्वेश्चन देखिए, यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य का 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे? 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें, 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें
तो इस कार्य के 1/5 भैया, इस कार्य के 1/5, इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर सकेंगे कितने व्यक्ति? इस कार्य का 1/5 भाग 15 दिन में कितने व्यक्ति समाप्त करेंगे? हमने मान लिया कि भैया m व्यक्ति, ठीक है। अब चलिए ये 5 चल जाएगा ऊपर, कोनो दिक्कत है? तो 15 × 5 = 75 और 4 से कर देंगे तो 300, 75 चौका 300, तो m बराबर हमारा आ जाएगा कितना? 64। क्वेश्चन देखिएगा भाई 54 यानी 54 नंबर। 20 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे? देखिए भाई 20 व्यक्ति है और किसी कार्य का मतलब एक कार्य का, किसी कार्य का 1/3 भाग भैया 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कितने व्यक्ति और लगाया जाए। पहले से तो 20 व्यक्ति था ही, हमने मान लिया कि x व्यक्ति और लगा दिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष भाग को पूरा करने में, तब पूरा यानी पूरा में से 1/3 घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2/3 ना। तो शेष कार्य को पूरा करने में भैया 25 दिन लग जाए, तो 3 से 3 कट जाएगा। अब चलिए 5 × 5 = 25 और 4 × 5 = 20, अब 5 चौके 20, 4 चौका 16 और 2 32, 32 बराबर हो जाएगा भैया 20 + x। इसलिए x बराबर 32 में से 20 जाएगा कौन सी? 12। क्वेश्चन देखिएगा भाई 55 नंबर। एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है 2/3 घंटे में वो कितने वस्तुएं बनाएगा? तो देखिए ना, m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, ठीक है, वस्तुएं बना रहा है जे, इसलिए इसको नीचे, और 2/3 घंटे में वो कितनी वस्तुएं बनाएगा? तो 2/3 घंटे में, घंटा है मिनट में बदल दीजिए, तो 60 से गुना, कितने वस्तुएं बनाएगा? हमने मान लिया n वस्तुएं, काट दीजिए ना भैया 20। अब m/j बराबर 40/n, तो m × n बराबर 40j। n निकालना था, n बराबर 40j, अब बटे में कौन सी? m ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, यानी 95 सैनिक जो है खूब बढ़िया से 200 दिन तक आराम से खा सकता है। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 5 दिन बाद चले हैं, 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो 5 दिन तो ये 95 सैनिक तो खाए ही होंगे। तो कह रहा है अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो ध्यान से देखिए भैया, टोटल 95 गो सैनिक था और इनके लिए जो है ना 95 सैनिक के लिए 200 दिन तक खाने का प्रबंध था। 5 दिन बाद तब 5 दिन बाद ये दूसरे कैंप में चले गए। कितना? 30। टोटल कितना था भैया? 95। 30 को दूसरे कैंप में चला गया तो हुआ कितना? 65 गो। तो आप बताइए कि 5 दिन बाद ये 95 सैनिक टोटल था, जिसमें 5 दिन बाद दूसरा में गया होगा, तो 5 दिन तक ये 95 सैनिक तो खाया होगा, तो शेष भोजन बच गया कितना? 95 सैनिक के लिए 195 दिन का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बताइए यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो हमने मान लिया डी दिन के लिए। अब कैलकुलेट करिए, 95 या गुणे 195 बराबर 65 गुणे डी। 65 से 3 बार में जाएगा, डी बराबर 5 × 15, 5 1, 9 × 27, 1 28। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? भैया 500 सैनिक था, 500 सैनिक था जिसमें इसका भोजन 27 दिन के लिए था। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तब 3 दिन जैसे ही बीता तो 300 सैनिक और आ गए, तो 500 से 300 और आ गया तो 800 ना हो गया। तो अब कह रहा है कि ये जो भोजन है कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? हमने मान लिया डी दिन के लिए। एक बार फिर बोलते हैं इसको, 500 सैनिक था और 27 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, यानी कि 500 जो टोटल सैनिक था 3 दिन तक तो खाया होगा, 3 दिन बाद 300 और आ गया, तो हमने कहा कि 27 दिन के लिए पर्याप्त था। 3 दिन बाद 300 और आया है, तो यानी कि 24 दिन के लिए अब राशन आ गया है शेष, और 300 और आ गया तो 800 कितने दिन के लिए चलेगा? हमने मान लिया डी।
500 गुने 24 बराबर 800 गुने डी, 2 शून्य से 2 शून्य, 8 दिया 24, तो डी बराबर 15। चलिए आइए क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर 58 नंबर, इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन 58। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए, क्या कह रहा है, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर 1/5 सैनिकों को छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। तो यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? आइए देखिए, मान लेते हैं कि शिविर में जो है ना सैनिक जो था एस था, और इसको जो है एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी, नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि एस सैनिक थे और इनका भोजन डी दिन के लिए पर्याप्त था। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक को छोड़कर मतलब 1/5 सैनिक छोड़ दिया 10 दिन बाद, तो डी में से 10 घटा देंगे, तो 10 घटा देंगे, 10 दिन तो कोई ये एस सैनिक खाया ही होगा ना, तो अब शेष बच गया सामग्री इतना, 1/5 सैनिक छोड़ गया, तो भैया बचा कितना? 4/5 सैनिक बचा होगा। जब एस सैनिक था और एस सैनिक का 1/5 छोड़कर चला गया, तो पूरा में से ये आप घटा देंगे 1/5, तो हमारा कितना बच जाएगा? 4/5 एस सैनिक, तो 4/5 सैनिक बचा, तो उसके लिए कितने दिन थी? तो हमने मान लिया डी दिन। अब भैया करना क्या है, एस से एस तो कट जाएगा, 5d या -50 अब बराबर 4d, तो भैया सेम डायरेक्शन में घटेगा, d बराबर आपका आ गया 50, और यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।